मैक्स एक बेवकूफ राक्षस था जो कभी भी अपना कमरा साफ नहीं करता था। खिलौने हर जगह थे, मोजे छत से लटक रहे थे और उसके बिस्तर के नीचे एक सैंडविच भी था। मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे अपना गंदापन पसंद था। एक रात मैक्स वह अपने पसंदीदा टेडी बियर को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। उसने अलमारी में, पर्दे के पीछे और पुराने मोजे के एक पहाड़ के नीचे देखा। अभी भी कोई टेडी नहीं। मैक्स को एहसास हुआ कि उसे खोजना होगा। साफ करो। उसने खिलौने उठाए, अपने कपड़े तह किए और पुराने सैंडविच को फेंक दिया। इसमें लंबा समय लगा, लेकिन कमरा बेहतर दिखने लगा। आखिरकार किताबों के ढेर के नीचे मैक्स ने अपना टेडी पाया। उसने गले लगाया। यह तंग था और उसे अपने साफ कमरे पर गर्व था। उस दिन से मैक्स ने चीजों को थोड़ा और साफ रखा, कम से कम एक राक्षस के लिए। मैक्स एक बेवकूफ राक्षस था जो कभी भी अपना कमरा साफ नहीं करता था। खिलौने हर जगह थे, मोजे छत से लटक रहे थे और उसके बिस्तर के नीचे एक सैंडविच भी था। मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे अपना गंदापन पसंद था। एक रात मैक्स वह अपने पसंदीदा टेडी बियर को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। उसने अलमारी में, पर्दे के पीछे और पुराने मोजे के एक पहाड़ के नीचे देखा। अभी भी कोई टेडी नहीं। मैक्स को एहसास हुआ कि उसे खोजना होगा। साफ करो। उसने खिलौने उठाए, अपने कपड़े तह किए और पुराने सैंडविच को फेंक दिया। इसमें लंबा समय लगा, लेकिन कमरा बेहतर दिखने लगा। आखिरकार किताबों के ढेर के नीचे मैक्स ने अपना टेडी पाया। उसने गले लगाया। यह तंग था और उसे अपने साफ कमरे पर गर्व था। उस दिन से मैक्स ने चीजों को थोड़ा और साफ रखा, कम से कम एक राक्षस के लिए।